हेलो स्टूडेंट्स। आज से अपन बुक पढ़ने जा रहे हैं और जो सबसे पहले अपन जो बुक पढ़ेंगे वो रेनबो है। तो रेनबो का जो 5वां चैप्टर है इंडियाज़ गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड, इसकी आज अपन स्टडी करेंगे। तो जो 5वां चैप्टर है इसके अंदर 2 पार्ट्स है। पहला जो पार्ट है वो है हाउ योगा हील्स, जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। और जो सेकंड पार्ट है वो इसके बाद है, वो है प्योरिटी इज पावर। तो हाउ योगा हील्स पढ़ने से पहले अपन थोड़ी ये चर्चा कर ले कि ये जो बुक्स है इससे 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि इसी बुक्स के अंदर पोइट्री वाला पार्ट है वो भी इसके अंदर ही है, वो 10 मार्क्स का अलग से है। और जो इसके अंदर जो चैप्टर है उससे 15 नंबर के क्वेश्चन किए जाते हैं, और 15 नंबर के जो क्वेश्चन किए जाते हैं उनमें से एक बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा, और बड़ा क्वेश्चन है वो 7 मार्क्स का होगा। 125 वर्ड्स में आपको आंसर देना होगा। और उसके अलावा छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 से 40 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर लिखना होगा, और ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से बड़ा क्वेश्चन है वो 7 नंबर का हो गया, और छोटे जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर करके 8 नंबर के हो गए। तो इस तरह से ये 15 नंबर के इससे पूछे जाएंगे। तो आज अपन यानी कि चैप्टर शुरू करते हैं अपना। पहला जो चैप्टर है उसका नेम क्या बताया, हाउ योगा हील्स, कि योगा है वो हमें कैसे हील करता है, योगा हमें कैसे स्वस्थ करता है। तो जिस चैप्टर के नेम देखने से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या हो सकता है कि योगा के जो बेनिफिट्स है, योगा के जो लाभ है उनके बारे में यानी कि ये हो सकता है। और निश्चित रूप से योगा के जो बेनिफिट्स है, लाभ है, उसी के बारे में ये चैप्टर है जो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें हाउ योगा हील्स, जो चैप्टर है वो क्या करता है, हाईलाइट्स करता है। किसको हाईलाइट करता है, द इमेंस बेनिफिट्स, बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट्स है ऑफ किसके बेनिफिट्स, ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा, कि योगा प्रैक्टिस के जो बहुत सारे जो लाभ है उसको हाईलाइट करता है। विद इट्स डिफरेंट पोस्चर्स, किसके साथ, अपनी अलग अलग यानी कि जो पोस्चर्स मुद्राएं हैं उसके यानी कि क्या क्या यानी कि बेनिफिट्स है वो इस चैप्टर के अंदर अपन को पढ़ने को मिलेगा। जैसे आसंस है, पहला यानी कि योगा की यानी जो पोस्चर है वो कौन सी है, आसंस, जिसको आसन को अपन क्या बोल देंगे, डिफरेंट पोस्चर, अलग अलग मुद्रा के अंदर यानी कि योगा करना। दूसरा है वो ब्रेथिंग टेक्निक्स है, ब्रेथिंग टेक्निक्स यानी श्वास लेने की यानी टेक्निक, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, प्राणायाम। एंड मेडिटेशन एक्सरसाइज, मेडिटेशन एक्सरसाइज जिसको अपन क्या बोल देते हैं, ध्यान बोल देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि आसन के, प्राणायाम के और ध्यान के क्या बेनिफिट्स है। और क्वेश्चन भी आ सकता है कि योगा के यानी कि मेन कंपोनेंट्स के नेम लिखिए। तो योगा के यानी कि मेन जो कंपोनेंट है वो क्या है, डिफरेंट पोस्चर्स जिसको अपन आसन बोल देंगे, ब्रेथिंग टेक्निक्स जिसको प्राणायाम बोल देंगे, और मेडिटेशन एक्सरसाइज यानी जिसको अपन क्या बोल देंगे, ध्यान बोल देंगे। तो ये योगा के क्या हो गए, इंपॉर्टेंट पर्सन निकलेगा कि राइट द यानी कि मेन कंपोनेंट ऑफ ए योगा, योगा के मुख्य कंपोनेंट लिखिए। तो ये योगा के यानी कि कंपोनेंट हुए, और कहने का मतलब योगा के जो अलग अलग यानी जो कंपोनेंट्स है, घटक है, उसके क्या बेनिफिट्स है वो इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अपन चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम है हाउ योगा हील्स, कि योगा हमें कैसे हील करता है, योगा हमें कैसे स्वस्थ करता है। तो देखिए अपन पढ़ना शुरू करते हैं। इट हैज़ बिकम, ये बन चुका है, कॉमन नॉलेज, ये कॉमन ज्ञान की बात बन चुकी है, सामान्य ज्ञान की बात बन चुकी है, दैट की योगा इज गुड फॉर यू, कि योगा क्या है, आपके लिए अच्छा है। मतलब ये सामान्य ज्ञान की बात बन चुकी है कि योगा हमारे लिए अच्छा है। योगा हमारे लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि ये मेंटल और किसके लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए क्या है, योगा है वो आवश्यक है। और ये हर जने यानी कि जानते हैं। करेंटली और वर्तमान में योगा इज बीइंग यूज्ड, योगा इज बीइंग यूज्ड, और वर्तमान में योगा का यूज किया जाता है। एज किसके रूप में यूज किया जाता है, एज ए थेरेपी के रूप में। थेरेपी मीन्स उपचार के रूप में आज योगा का यूज किया जा सकता है। और अब योगा का कौन कौन सी यानी बीमारियां हैं जिसके रूप में योगा का यूज किया जा सकता है, उन बीमारियों का आपको यानी कि ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा, पहले अपन पढ़ लेते हैं, बाद में क्वेश्चन क्या होगा वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले योगा किसका इलाज करता है, कैंसर का इलाज करता है।
नंबर 2 दूसरी बीमारी कौन सी है? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मीन्स बांझपन, निसंतानता। अगला है लंग डिजीज, फेफड़े से संबंधित जो बीमारी है उसका योगा के द्वारा थेरेपी की जा सकती है। अगली है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी यानी स्नायु तंत्र की यानी कि बीमारी है जिसपे क्या होता है, स्पर्श मात्र से यानी कि क्या होता है वो यानी कि अनकंट्रोलेबल हो जाता है। मतलब क्या है, बोली के ऊपर यानी स्पीच पे नियंत्रण नहीं रहता है, वह बोलता कुछ है और निकलता कुछ है मुंह से। उसको कौन सी बीमारी बोल देते हैं? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इस बीमारी का भी योगा के द्वारा थेरेपी की जा सकती है। अगला है पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसन डिजीज ये भी स्नायु तंत्र से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है, ह्यूमन्स के यानी जो बॉडी पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, वो क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। तो पार्किंसंस डिजीज की भी यानी कि इलाज योगा के द्वारा किया जा सकता है। अगला है इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब यानी अनिद्रा, नींद ना आना। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी तेज हो जाना, एंड जॉइंट पेन और जोड़ों का दर्द। इन सब का इलाज है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? योगा के द्वारा किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट पर्सन अपना ये आएगा, फॉर व्हाट डिजीज, कौन सी यानी कि बीमारियां हैं जिसका कैन योगा बी ए थेरेपी, योगा के द्वारा थेरेपी की जा सकती है। तो अपन क्या लिखेंगे? योगा कैन बी ए थेरेपी, योगा क्या कर सकती है? योगा थेरेपी कर सकती है। फॉर किसका इलाज कर सकती है? कैंसर का इलाज कर सकती है, इनफर्टिलिटी बांझपन का, लंग डिजीज का, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन। तो इन बीमारियों का आपको ध्यान रखना है। अपना एक क्वेश्चन पूरा हुआ। अब अगला देखिए, यट फिर भी देर इज वेरी लिटिल अवेयरनेस, बहुत ही नामात्र की यानी जागरूकता है, नए के बराबर यानी अवेयरनेस है, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ है, ऑन एग्जैक्टली कि एग्जैक्ट में हाउ योगा हील्स, कि योगा है वो कैसे हील करता है। एवन यहां तक किसके अंदर नाममात्र की यानी कि समझ है? एवन यहां तक इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज, यहां तक जो योगा और जो मेडिकल कम्युनिटी है, मेडिकल जो समुदाय है, उसमें भी नाम मात्र की समझ है कि एग्जैक्ट में हाउ योगा हील्स, योगा कैसे हील कर सकता है। कहने का मतलब योगा की जो बेनिफिट्स है इसके बारे में जो योगा कम्युनिटी के अंदर और मेडिकल कम्युनिटी में जो रहने वाले जो लोग हैं वो भी अनजान है कि एग्जैक्ट में योगा कैसे हील कर सकती है। तो निश्चित रूप से हम तो यानी कि अनजान है ही है। तो द की इज टू अंडरस्टैंड, मुख्य बात यह है कि हमें समझना होगा, क्या समझना होगा? द रिलेशनशिप यानी संबंध समझना होगा बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज, कि तनाव, योगा और बीमारी के बीच जो रोग है उनके बीच यानी कि क्या संबंध है, ये हमें समझना होगा। तो एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए, दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं कि मेडिकल जो रिसर्च है, मेडिकल रिसर्च है वो एस्टिमेट लगाता है, अनुमान लगाता है। क्या अनुमान लगाता है? दैट की एज मच एज 90% ऑफ इलनेस, कि 90% ऑफ इलनेस मतलब बीमारी, एंड डिजीज और जो रोग है वो इज स्ट्रेस रिलेटेड, किससे संबंधित है? स्ट्रेस से यानी कि रिलेटेड है। तो 2 मार्क्स का यानी कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी यानी कि इलनेस और डिजीज है वो रिलेटेड टू स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो मेडिकल रिसर्च है वो क्या एस्टिमेट निकालता है कि 90% इलनेस और डिजीज है वो किससे संबंधित है? तनाव से संबंधित है। मतलब अपन जो टेंशन लेते हैं, तनाव लेते हैं, इसके कारण क्या होते हैं? 90% जो बीमारी और रोग है वो जन्म में लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये 2 नंबर का पूछा जा सकता है। 90% का ध्यान रखना, क्योंकि अब की बार जो क्वेश्चन पूछे गए ज़्यादातर एक एक वर्ड के पूछे गए थे और ऐसे क्वेश्चन यानी पूछे जाने की संभावना रहती है। तो ए फ्यू ऑफ द मेनी डिजीज, और ये जो 90% जो डिजीज है इनमें से बहुत सारी यानी जो बीमारियां हैं और कंडीशंस, परेशानियां हैं, देट हैव बीन लिंक्ड, ये किससे लिंक है, किससे जुड़ी हुई है? टू एन ओवरएक्टिव स्ट्रेस, अत्यधिक तनाव से जुड़ी हुई है। कहने का मतलब ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो ज़्यादातर बीमारी है, प्रॉब्लम्स है, समस्या है, वो ओवरएक्टिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स से जुड़ी हुई है, अत्यधिक तनाव लेने के कारण यानी कि ये जुड़ी हुई है। अब कौन कौन सी, कहने का मतलब क्या है कि ओवरएक्टिव स्ट्रेस के कारण यानी कौन कौन सी यानी बीमारी यानी हो जाती है? तो वो देखिए, पहली बीमारी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी बीमारी है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ध्यान रखिए, पहली बीमारी जो किसके कारण होती है? जो कि
स्ट्रेस के कारण होती है। पहली बीमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, कार्डियोवास्कुलर जिसमें हृदय और रक्त से संबंधित यानी कि जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज बोलते हैं। अगली दूसरी बीमारी क्या है, डिप्रेशन, डिप्रेशन में आना, तनाव में आना, एंजाइटी, चिंता, सम टाइप्स ऑफ, और कुछ प्रकार की डायबिटीज मिलिटस, यानी डायबिटीज मिलिटस मतलब मधुमेह संबंधित बीमारी जो है वो किसके कारण होती है, ऑरेक्टिव स्ट्रेस के कारण होती है। तो इसका क्वेश्चन क्या निकलेगा कि नेम सम डिजीज, नाम लिखिए कुछ बीमारियों का, विच आर काज्ड बाय स्ट्रेस, जो किसके कारण होती है, स्ट्रेस के कारण होती है। तो अपन क्या लिखेंगे कि 90% जो इलनेस है और जो डिजीज है वो किसके कारण होती है, यानी स्ट्रेस से रिलेटेड होती है। और उनमें से यानी कि कौन सी यानी कि बीमारी है, पहली बीमारी अपन क्या लिखेंगे, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि जो स्ट्रेस रिलेटेड जो बीमारी है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हुई। नंबर 2 क्या हुई, डिप्रेशन हुई। और अगली एंजाइटी है और डायबिटीज मिलिटस इत्यादि, ये जो बीमारियां है वो किसके कारण होती है, वो स्ट्रेस के कारण होती है। तो ये अपना यानी कि 3 क्वेश्चन हो चुके। अब अगला देखिए, अब अगला तीसरा, यानी कि इसमें अपन ने पढ़ा कि योगा है वो थेरेपी करता है कौन कौन सी बीमारी का। इसमें अपन ने पढ़ा कि कितने प्रकार की यानी कि जो बीमारी है वो स्ट्रेस से रिलेटेड है, तो 90%, और स्ट्रेस से रिलेटेड जो बीमारी है उनके नेम क्या है, तो ये 3-4 नेम दे रखे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला यानी कि देखिए, तो अब अपन ने अपना जो तीसरा जो पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं। तो अब देखिए, व्हाट वी फील, जो भी हम फील करते हैं एज स्ट्रेस, स्ट्रेस के रूप में, तनाव के रूप में, वो क्या है, इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये उपज है, किसकी उपज है, ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी संवेदी तंत्रिका तंत्र की क्या है, ये उपज है। क्या उपज है कि जो भी हम यानी फील करते हैं तनाव के रूप में वो किसका यानी उपज है, इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अपन दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। तो प्रश्न ये निकलेगा कि व्हाट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, संवेदी तंत्रिका तंत्र क्या है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, संवेदी तंत्रिका तंत्र क्या है कि इट इज ए सिचुएशन, ये एक सिचुएशन है, इन विच, जिसमें आवर नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इमीडिएटली, तुरंत क्या करता है, रिएक्ट्स टू समथिंग, कुछ रिएक्ट करता है, और हमें क्या करना होता है, एंड वी हैव टू आइदर फेस द सिचुएशन, और हमें क्या करना होता है, हमें उस सिचुएशन को या तो फेस करना होता है या अवॉइड करना होता है या उससे बचना होता है। उसी को क्या कहा जाता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अपन ये मान के चलिए कि अपन यानी कि रोड के ऊपर जा रहे हैं और अचानक क्या होता है, अपन देखते हैं कि एक कुत्ता है वो हमारे पीछे दौड़ा हुआ यानी कि आ रहा है। उस कुत्ते को यानी कि देखते ही क्या होता है, हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमें उकसाता है और वह हमें तैयार करता है कि जो सामने समस्या आ रही है उसके लिए यानी कि अब आप तैयार हो जाओ, उसके आप रिस्पॉन्स दो। या तो जो समस्या आ रही है, समस्या क्या है, डॉग है, कुत्ता है, जो कि यानी कि हमें काटने के लिए दौड़ रहा है, वो हमें उकसाती है। या तो आप उससे क्या करो, फाइट करो कुत्ते से, या आप क्या करो, फ्लाइट करो, यानी वहां से भाग जाओ। और यही जो रिस्पॉन्स है इसी को क्या कहा जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कहा जाता है। और जैसे कहने का मतलब क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब हुआ, यानी कि ये स्ट्रेस की देन है, क्योंकि कुत्ते को यानी कि देखते ही यानी कि हम तनाव में आ जाते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, तो उसी स्ट्रेस की यानी कि देन है। तो स्ट्रेस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में अपन पढ़ा और ये क्या करता है, अब इसके खतरे क्या है, और यानी स्ट्रेस जब अपन लेंगे तो उसके यानी कि मेन खतरे क्या है, तो खतरे के बारे में यानी पूछेंगे कि राइट द मेन हजार्ड्स ऑफ स्ट्रेस, कि स्ट्रेस के मुख्य खतरे लिखिए। अब स्ट्रेस के मुख्य खतरे क्या है, ये ऑलमोस्ट क्या करता है, ये इमीडिएटली यानी कि सर्ज इन हार्ट रेट, हमारी हार्ट रेट को यानी सर्ज कर देता है, बढ़ा देता है। हमारी जो कार्डिक आउटपुट है, हमारी जो हृदय ऊर्जा है उसको तेज कर देता है।
ब्लड प्रेशर तेज कर देता है, स्वेटिंग पसीना निकलना, सेलो ब्रेथिंग धीमी श्वास आना, मेटाबॉलिज्म क्या है, उपापचय बोलते हैं, यानी कि जीवन जीने के लिए शरीर के अंदर क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया चलती है, वो तेज हो जाती है। और कंबाइंड विद, और इनके साथ क्या होता है, टेंसिंग ऑफ मसल्स, यानी कि हमारी जो मसल्स है उसमें यानी कि खिंचाव आने लगता है, मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है। तो ये किसके कारण है, ये किसके कारण है, जब अपन क्या करेंगे, स्ट्रेस लेंगे, और स्ट्रेस यानी कि लेंगे तो स्ट्रेस लेने के मुख्य यानी कि ये खतरे हैं। तो क्वेश्चन आएगा, तो स्ट्रेस आया, तो स्ट्रेस के कारण क्या हुआ, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहने का मतलब क्या है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वह क्या करेगा, या तो हमें फाइट करने के लिए कहेगा कि जो भी यानी समस्या है उसका आप फाइट करो, या क्या करो, आप उसका फ्लाइट करो, या आप उससे यानी कि भाग जाओ। तो ये जो प्रतिक्रिया है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, वो क्या करती है, टेम्परेरी अस्थायी रूप से हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देती है। मतलब क्या है कि जब तक यानी वो तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, कुत्ता हमारे पास रहेगा, तब तक क्या रहेगा, तब तक यानी हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, कार्डिक आउटपुट अपने जो हृदय है वो बाहर निकलने को यानी दौड़ेगा, ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, स्वेटिंग पसीना निकलने लग जाएगा उस यानी कि समस्या को देख करके, सेलो ब्रेथिंग धीमी श्वास आना, मेटाबॉलिज्म, और मांसपेशियां है उसमें यानी कि खिंचाव आ जाएगा। तो ये क्या है, टेम्परेरी रूप से करेगा, मतलब ज्यादा समय तक अगर ये ऐसा ही रहा तो हम नहीं जी पाएंगे। तो ये टेम्परेरी रूप से करता है, और ये टेम्परेरी रूप से करता है तो ये क्या हो गया, फाइट और फ्लाइट यानी जो रिस्पॉन्स है जो एक्टिवेट होती है उसके यानी कि मुख्य खतरे क्या है, या ये किसके कारण यानी कि एक्टिवेट होती है, स्ट्रेस के कारण एक्टिवेट होती है। तो इसके यानी कि मुख्य खतरे, तो मुख्य राइट द मेन हैजर्ड्स ऑफ ए स्ट्रेस, स्ट्रेस के मुख्य खतरे क्या है, तो अपन क्या लिखेंगे कि ये स्ट्रेस है वो क्या करता है, ये हमारे किसकी उपज है, यानी प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की यानी कि उपज है। और ये जो रिस्पॉन्सेज है, ये फाइट और फ्लाइट जो प्रतिक्रिया है, ये टेम्परेली क्या करती है, इंक्रीज कर देती है हमारी हार्ट रेट को, कार्डिक आउटपुट को, ब्लड प्रेशर को, स्वेटिंग, सेलो ब्रीथिंग, इनको वह इंक्रीज कर देती है, जो कि यानी कि कुछ समय के लिए यानी कि ये रहती है। तो ये अपन ने यानी कि किसके बारे में पढ़ा, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, और जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड है, और इसके स्ट्रेस से रिलेटेड है तो स्ट्रेस से संबंधित यानी कि खतरे क्या है। तो अपन 3-4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। योगा कौन कौन सी बीमारी का इलाज कर सकता है वो पढ़ा, कितनी % बीमारी यानी कि स्ट्रेस से रिलेटेड है, स्ट्रेस से संबंधित रोग कौन कौन से हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, और स्ट्रेस जो है उसके यानी अत्यधिक स्ट्रेस के यानी कि खतरे क्या है, ये अपन ने पढ़ा। और उसके बाद अगला पार्ट है वो अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।